Hello dear students, I am Dr. Vaishali Jain, your English teacher, and today we are going to focus on chapter 2 which is prescribed in your 10th class book First Flight entitled Nelson Mandela Long Walk to Freedom. You know, generally students assume this chapter to be tricky or tough or boring and whatsoever. But believe me my dear students, I have made my own personal notes and eventually this video is in front of you. So I guarantee you in next 30 minutes all the concepts of this chapter will be clear to you like a crystal, right? And one more point is that entire chapter is covered in this single video. So here we go. तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर का ब्रीफ ओवरव्यू, देन हु इज़ नेल्सन मंडेला, देन अपार्थाइड practice we will discuss it in detail. After that we will discuss the entire chapter in detail along with some important quotations which have been taken from the address of Nelson Mandela, and eventually we will sum up, or in a nutshell we will have a very quick recap. So first of all, let's focus over the brief overview. Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Actually, this is the name of Nelson's autobiographical book. Means autobiographical book में से ये है chapter, एक excerpt है, and this occurs in South Africa and tells the story of Nelson Mandela from his life as a young boy to his decade-long stay in prison. Means साउथ अफ्रीकन्स जो ब्लैक पीपल थे उन्हें किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ा, उन्हें अपने फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर उनके कितने सेक्रीफाइसेस थे. बहुत से लोगों ने, जैसे हमारे इंडियंस ने अपने ब्रिटिश स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए बहुत से सेक्रीफाइस किए थे, उसी तरह से साउथ अफ्रीका में भी ब्लैक पीपल को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा. और ये उसी का पूरी जर्नी नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में बताई थी, जिसको यहाँ पर कोटेशन के रूप में वी विल क्लियर वन बाय वन इन डिटेल. एंड अ मैटर ऑफ ट्रूथ और अ मैटर ऑफ फैक्ट इज दिस ऑल्सो कि नेल्सन मंडेला को लंबे समय तक फॉर मैनी डिकेड्स, नियर अबाउट फॉर 27 ईयर्स उनको प्रिजन में भी रहना पड़ा. एंड इट ऑल्सो डिस्कसेस अपार्थाइड. अपार्थाइड मीन्स जो रंग भेद होता था वाइट एंड ब्लैक पीपल के बीच में, जो एक बहुत बैड प्रैक्टिस थी इन साउथ अफ्रीका, उसका भी वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल. एंड मंडेलाज स्ट्रगल फॉर इक्वल ह्यूमन राइट्स फॉर एवरीवन इन हिज कंट्री. हम देखेंगे कि नेल्सन मंडेला ने केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि जितनी भी ब्लैक कम्युनिटी थी सभी के राइट्स के लिए, सभी के फ्रीडम के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया एंड इवेंचुअली ही वॉन. सो नेक्स्ट पॉइंट इज नेल्सन मंडेला's early life is focused on as he struggled for the equal treatment of black people in his country, right? And this story does not focus on grim details, but it does make clear the struggles faced by so many people. It means कि इसमें किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को डिटेल में नहीं बताया है, बट नेल्सन मंडेला ने इनॉग्रेशन सेरेमनी में जो अपनी स्पीच दी थी उसमें उन्होंने अपना पूरा स्ट्रगल, एक पूरी कम्युनिटी का जो उनके सेक्रीफाइसेस थे, स्ट्रगल था, उसको बताया था कोटेशंस के रूप में. सो दैट इज समहाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और वी कैन ऑल्सो से मोस्ट इम्पॉर्टेंट text that will be considered in your exam. So you are supposed to, my dear students, you are supposed to listen it very carefully, as it is a abridged from his autobiography. So this chapter is in the first person and details events from Nelson Mandela's perspective. Yes, this is very important point. It means कि क्योंकि हमें पता है कि ये जो चैप्टर है ये एक छोटा सा भाग है जो कि ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, जिसका नाम सेम है लाइक नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. यहाँ पर वॉक का मतलब है नेल्सन मंडेला और उनके जितने भी पीयर्स थे, उनके जितने भी साथी थे
उन सब का क्या वॉक का मतलब है उनकी जो जर्नी थी, उनका जो इतना लंबा स्ट्रगल था, इतनी लंबी जर्नी थी, उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो ये जो क्योंकि ऑटोबायोग्राफी क्या होता है कि इंसान अपनी ही लाइफ के बारे में लिखता है, मींस राइटर के द्वारा खुद लिखी गई होती है उसकी लाइफ हिस्ट्री। तो यहाँ पर आई जो हमारा सब्जेक्ट है वो खुद नेल्सन मंडेला यहाँ पर उससे रेफर होते हैं, मींस ये फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, हु इज़ नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ। नाउ सी हु इज़ नेल्सन मंडेला। So Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Believe it, like this is incredible कि 300 साल के वाइट रूल के बाद नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट बने थे। एंड मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 आउट ऑफ 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। मीन्स इतनी बड़ी जीत साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुई थी कि 400 में से 252 सीट बहुमत से नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जीती थी, राइट। इट वॉज रियली अ रिमार्केबल विक्ट्री। सो द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनाइटेड बिल्डिंग्स amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। और इस ग्रेट पॉम्प एंड शो के साथ ये पूरा सेरेमनी, इनॉग्रेशन सेरेमनी सेलिब्रेट हुई थी और इसमें लगभग 140 देशों से भी ज़्यादा देशों के डिग्निटरीज और पॉलिटिशियंस थे। और नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस को, अपनी स्पीच को इस तरीके से स्टार्ट किया था, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। मतलब इट वॉज रिटन इन द गोल्डन वर्ड्स इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका, राइट। सो jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together। और ये वो दिन था जब प्रिटोरिया, मतलब प्रिटोरिया इज़ द सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, और प्रिटोरिया की गलियों में इस दिन ब्लैक, वाइट और जितने भी कलर थे, मतलब जो मीडियम कलर होते हैं जो हमारा इंडियंस का होता है, सभी एक साथ मिलजुल कर सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड मोर देन 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। लगभग 1 लाख अफ्रीकन से भी ज़्यादा मैन और वेमेन और बच्चे सभी मिलजुल कर इंजॉय कर रहे थे और वो बहुत बड़ा दिन था, जश्न का दिन था। सो इट्स ऑल अबाउट, आई होप कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा हु इज़ नेल्सन मंडेला। एंड नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। Now let's focus over apartheid in South Africa. Means what was apartheid practice? So let's see it in detail. Apartheid, which means separateness, was enforced in South Africa from 1948 until 1994, right? When the first vote including all South Africans was held. Now, during apartheid, those inhabitants of South Africa who were not white had their rights restricted and were not allowed the same freedom as their white counterparts. My dear students, it's really like heartbreaking and soul touching. इसका मतलब है कि जो ब्लैक पीपल, ब्लैक नेटिव्स थे साउथ अफ्रीका के, उन लोगों को वो इक्वल राइट्स जो उनके साथ रहने वाले उनके साथ ही, बट जो वाइट पीपल थे उनको मिलते थे, ब्लैक होने की वजह से इनको वो नहीं मिलते थे। एंड नाउ वी सी दैट नेल्सन मंडेला एंड मैनी अदर पीपल ऑल्सो फॉट अगेंस्ट दिस सिस्टम। ये जो सिस्टम है इसी का नाम है अपार्थाइड, एंड इवेंचुअली ओवरटर्निंग इट एंड फॉरएवर चेंजिंग द फेस ऑफ साउथ अफ्रीका's हिस्ट्री। Now my dear students, you need to focus on the topic that इतनी just in overnight उनको ये struggle
उनका ये स्ट्रगल कंप्लीट नहीं हो गया था, ओवरनाइट उनको सक्सेस नहीं मिल गई थी, फ्रीडम नहीं मिल गई थी। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, इट वॉज अ लॉन्ग वॉक रियली, जो हमारा टाइटल से ही क्लियर है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो उनका फ्रीडम की जर्नी थी, वॉक थी, वो बहुत लंबी थी, जिसमें ना जाने कितने लोगों की सेक्रीफाइस हुआ होगा, जान गई होगी, जिन्होंने अपनी लाइफ को शहीद हुए होंगे। So that now one by one we will clear and we will discuss that in the form of quotation, and you are also supposed to focus over it from the perspective of question answers also, because this is the text which is considered in the exams only, right? Now let's come to the chapter. So the inauguration ceremony took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria. This place and this building is somehow very important, and you must keep it in mind, these points. So, and this inauguration ceremony was attended by politicians and dignitaries of more than 140 countries around the world. So are you understanding that how grand this inauguration ceremony was? And Nelson Mandela spoke to the gathering about the sufferings of common man in South Africa, and that how the policy of apartheid created a deep and lasting wound in their country. Means, my dear students, इतनी बड़ी वहाँ पर, इतना ग्रैंड, इतनी ग्रेट गैदरिंग थी वहाँ पर, इतना बड़ा क्राउड था, जिसको एड्रेस करते हुए नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड प्रैक्टिस की, जो इस प्रैक्टिस से साउथ अफ्रीकन लोगों को मेंटली और इमोशनली उनका जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ था, उस सभी को उन्होंने वहाँ अपनी स्पीच में इंक्लूड किया। कैसे उनका स्ट्रगल था, क्या उनके ट्रॉमा था, वो सब उन्होंने वहाँ पर इतनी बड़ी गैदरिंग में, जहाँ पर 140 कंट्रीज से ज़्यादा देशों के डिग्निटरीज और पॉलिटिशियंस आए थे, वहाँ पर अपनी सफरिंग्स को उन्होंने एक्सप्रेस किया ब्लैक पीपल की। एंड ही टॉक्ड अबाउट द करेज एंड स्ट्रगल ऑफ कॉमरेड्स दैट एवरी टाइम ही हैज़ सीन men and women risk and give their lives for an idea. और उन्होंने बताया कि कैसे कैसे ब्लैक पीपल को स्ट्रगल करना पड़ा और कैसे उनकी जो जान है, उनकी ज़िंदगी रिस्क में आती थी। And it also discusses apartheid in South Africa and Mandela's struggle for equal human rights for everyone in his country. और कैसे नेल्सन मंडेला और उनकी पूरी टीम ने, उनके पूरे फॉलोअर्स ने और अदर फ्रीडम फाइटर्स थे, जो उन्होंने भी किस किस तरह से अपने फ्रीडम फाइटिंग का जो स्ट्रगल था, जो उनका पूरा कैंपेन था, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, उन्होंने केवल अपने लिए ही नहीं कि एलीट क्लास के लिए ही नहीं, नो, उन्होंने जितने भी ब्लैक कम्युनिटी है सभी के लिए, सभी के राइट्स के लिए स्ट्रगल किया। एंड इवेंचुअली दे वॉन, दे गॉट देयर राइट्स, दे गॉट देयर फ्रीडम। सो ऑल दिस ही डिस्क्राइब्ड इन हिज स्पीच। नाउ फोकस ओवर इम्पोर्टेंट कोट्स फ्रॉम हिज एड्रेस, मीन्स मंडेलास एड्रेस। एड्रेस मीन्स जो उन्होंने स्पीच दी थी, एंड दैट इज never, never again this beautiful land of South Africa experienced the oppression of one by another. Then next one is, my dear students, let's see जो नेल्सन मंडेला की डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम है, वो यहाँ पर हम देखेंगे कि असल में नेल्सन मंडेला के अनुसार, उनके अकॉर्डिंग फ्रीडम की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम क्या है। सो लेट्स सी। I means Mandela. I was not born with a hunger to be free. मंडेला कहते हैं कि मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे अंदर फ्रीडम की, फ्री होने की हंगर नहीं थी, भूख नहीं थी। बिकॉज आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नाउ। मंडेला कहते हैं कि जितनी भी तरह की पॉसिबल फ्रीडम वो जानते हैं, उनको लगता था कि हर बंदा फ्री ही पैदा होता है। इट वॉज ओनली वैन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। इल्यूजन मीन्स भ्रम। ये केवल उन्हें तब उन्हें भूख हुई स्वतंत्र होने की, अपनी कम्युनिटी के लिए, ब्लैक पीपल के लिए फ्रीडम
और अपने राइट्स की उन्हें भूख तब हुई जब उन्होंने ये महसूस किया कि बचपन में जो उनकी फ्रीडम है एक्चुअली वो रियल फ्रीडम नहीं है, दैट वाज जस्ट एन इल्यूशन, केवल वो एक भ्रम है उनका कि वो फ्री हैं। क्योंकि जब विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब वो थोड़े मैच्योर हुए, उन्होंने देखा कि वाइट पीपल के साथ जो वाइट बच्चे हैं, उनके कंपेनियंस हैं, उनको ज़्यादा राइट्स हैं और इन ब्लैक बच्चों को राइट्स नहीं हैं। नाउ वी विल सी ऑल दीज पॉइंट्स इन डिटेल. Number 3, it was the desire for the freedom of my people means black people, to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. And I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. Just as surely I am not free when my freedom is taken from me. The oppressor and oppressed alike are robbed their humanity. So my dear students, जो ये एक लाइन है, this is the soul or core of the text, we can say. दोबारा देखते हैं. The oppressor and oppressed alike are robbed their humanity. means जो एक exploitation करता है और जो exploited है, जिसको exploit किया जा रहा है, एक तरह से दोनों ही फ्री नहीं है, क्योंकि जिसकी स्वतंत्रता छीन रहे हैं मीन्स जो ब्लैक पीपल थे वो तो है ही, उनके पास तो फ्रीडम है ही नहीं. बट अगर हम रियल सेंस में देखें, जो वाइट लोग हैं जो कि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ब्लैक पीपल को, वो वाइट लोग भी एक तरह से फ्री नहीं है, बिकॉज दे आर यूजिंग ऑल देयर एनर्जी ऑन देयर कॉन्सेप्ट दैट हाउ दे कैन snatch the rights, how they can exploit or traumatize the black people. वो कहीं और अपना एनर्जी चैनलाइज कर ही नहीं रहे हैं. They are just focusing on ruling over the black people. So this is the gist of this quotation. Out of this, let's also focus over the theory of twin obligation. एक हम नेल्सन मंडेला ने ट्विन ऑब्लिगेशन की थियोरी दी है एंड दिस इज समहाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. देखते हैं इसको. इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में दो हमारी ऑब्लिगेशंस होती हैं. ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट, टू हिज वाइफ, टू हिज चिल्ड्रन, and other obligation he has an obligation also towards his people, his community and his country. मतलब एक कर्तव्य है हमारा जो हमारे परिवार की तरफ है और दूसरा कर्तव्य है जो हमारे देश, हमारी मिट्टी की तरफ है. और नेल्सन मंडेला इज ऑफ द ओपिनियन दैट we must subside our family obligation in front of our nation, our soil obligation. Further, Nelson Mandela says, but in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color. मतलब है यहाँ पर कि मेरे बर्थ एंड कलर, मतलब जिनका जन्म ब्लैक कम्युनिटी में हुआ है, उन लोगों के लिए ये संभव नहीं था कि वे अपनी दोनों ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकें, अपनी फैमिली के लिए और अपनी कंट्री के लिए. और नेल्सन मंडेला यहाँ तक कहते हैं कि जो लोग अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे और वो अपने देश के लिए भी कुछ करना चाहते थे, उनको अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था. एंड दे वर फोर्स्ड, सच टाइप ऑफ पीपल वर फोर्स्ड to live a life of isolation and they were punished. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. मतलब अगर वो black people normal basic rights जो इंसान के होते हैं, इंसानों की तरह ही जीने का प्रयास करते थे, तो भी उनको आइसोलेट कर दिया जाता था अपनी फैमिली से और उनको पनिशमेंट दी जाती थी. मीन्स उनको एनिमल्स की तरह, उनको बहुत ब्रूटल तरीके से ट्रीट किया जाता था. फर्दर, नेल्सन मंडेला अपनी पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए कहते हैं कि आई मीन्स नेल्सन मंडेला डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली. शुरू में उन्होंने उनकी जो देश के प्रति ऑब्लिगेशन थी, अपनी मिट्टी के लिए ऑब्लिगेशन थी, कर्तव्य था, उसको ऊपर नहीं माना. बट
in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, as a brother, as a father and as a husband. It means कि उन्होंने finally realize किया कि अगर वो देश के लिए कुछ करना चाहेंगे तो उन्हें अपनी family life को sacrifice करना ही होगा. He had to sacrifice a lot and he had to struggle a lot. Out of this, Nelson Mandela को लगता था that he was free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that run through my village. Stream means a water source, a river. Free to roast millies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. So my dear students, let me tell you now only कि यहाँ पर millies का meaning है भुट्टा, sweet corn. साउथ अफ्रीका में स्वीट कॉर्न को मिलीज कहा जाता है, राइट. बट ही सेज एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड आई अबाइडेड by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. Means उनको लगता था कि जैसे नॉर्मल पीपल हैं, जैसे कि वाइट पीपल हैं, सभी की तरह उन्हें भी अपना बचपन जीने का अधिकार है. बट एज ग्रेजुअली जैसे ही वो बड़े हुए तब उन्होंने फील करना स्टार्ट किया डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द वाइट एंड ब्लैक स्किन पीपल, राइट. एंड आउट ऑफ दिस ही ऑल्सो सेज इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन. जैसे जैसे वो बड़े हुए उनको महसूस हुआ, उन्होंने फील किया कि जो भी उनको लगता था कि उनकी फ्रीडम है वो एक इल्यूजन था. इल्यूजन मीन्स एक भ्रम था. व्हेन आई डिस्कवर्ड, अगेन आई एम टेलिंग यू माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आई का मतलब है नेल्सन मंडेला, क्योंकि हमें पता है कि ये जो चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है. तो यहाँ पर आई मीन्स फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से लिखा गया है और आई का मतलब है यहाँ पर नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ. सो ही सेज व्हेन आई discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. Means जब उनको realize हुआ कि नहीं, he was not free. और केवल वही नहीं, जितने भी black people हैं, उनकी tribe के जितने भी black skin people हैं, वो सभी कहीं ना कहीं prohibited हैं for one work और other work. So तब उन्हें जो freedom के लिए hunger थी वो feel हुई. And next point पर नेल्सन मंडेला कहते हैं, at first as a student, he wanted freedom only for himself, that transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. Means वो कहते हैं कि जब as a student उनको लगता था कि बस यही freedom है कि वो जहाँ भी जाना चाहते हैं रात के समय पे वहाँ जा सके, जो वो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ना उन्हें अच्छा लगता है वो पढ़ सकें, और जहाँ भी वो जाना चाहते हैं वो जा सके. ओनली दिस वॉज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर हिम when he was a student. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in unlawful life. तो it means, my dear students, let me tell you now only कि जोहान्सबर्ग यहाँ पर एक साउथ अफ्रीकन सिटी का नेम है एंड इट इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ गोल्ड, राइट. सो धीरे धीरे नेल्सन मंडेला को फील हुआ कि उनकी सिटी में ब्लैक पीपल के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है. And he also says, but then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free also. फिर धीरे धीरे उन्होंने फील किया कि एक्चुअली ये कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है. इट वॉज द प्रैक्टिस जो अभी हमने डिस्कस किया था, अपार्थाइड प्रैक्टिस जो थी वो सभी के साथ थी. जितना भी इनका ब्लैक स्किन क्राउड था, ब्लैक पीपल थे, सभी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था. And he also says, I saw that it was not just my freedom that was curtailed. Curtailed means prohibited, जो उनसे छीन ली गई थी, but the freedom of everyone who looked like I did. इसका मतलब है जो भी
आई डिड मतलब मेरी तरह ब्लैक स्किन था, ब्लैक स्किन पीपल जितने भी थे उन सभी की फ्रीडम कर्टेल्ड थी, प्रोहिबिटेड थी. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. और यहाँ से शुरुआत होती है जब नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं और एक तरह से वो अपना प्रण कर लेते हैं कि वो अपने ब्लैक स्किन पीपल के लिए स्ट्रगल करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे एंड डेफिनेटली अपने अधिकारों को हासिल करके ही रहेंगे. Then at next point he also says it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. My life means Nelson Mandela's life. कि और यहाँ पर ये जो वर्ड आया है माई पीपल, इसका मतलब है ब्लैक स्किन पीपल जितने भी थे दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन. और उनके इस प्रण ने कि हम भी अपने जीने का अधिकार, जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसके अगेंस्ट हम लड़ेंगे, इस फर्म डिटर्मिनेशन ने जो फ्राइटन्ड यंग पीपल थे, जो डरे हुए यंग पीपल थे, उनको बोल्ड, एक करेजियस, साहसी लोगों में बदल दिया. दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग attorney to become a criminal, that turned a family loving husband into a man without a home, that forced a life loving man to live like a monk. और इस वजह से ना जाने कितने लिमिटलेस और नंबरलेस लोगों को अपनी फैमिली को छोड़कर सेक्रीफाइस के पाथ पर चलना पड़ा. एंड जैसे कि हम कहते हैं ना, नो गेन नो पेन, उसी तरह से इन लोगों ने इतने ज़्यादा स्ट्रगल किया, इतने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए और फाइनली उनको फ्रीडम मिली. एंड वी कैन कनेक्ट द सेम सिनेरियो विद आवर सेल्व्स ऑल्सो. हम इंडियंस ने भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए थे, तभी टुडे वी आर फ्री, राइट? सो Nelson Mandela also says that freedom is invisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. Means वो कहते हैं कि अगर एक भी ब्लैक इंसान पर, ब्लैक स्किन एक भी सिंगल पर्सन पर भी अगर उस स्लेवरी की चेन है, मतलब अगर उसकी फ्रीडम प्रोहिबिटेड है, कर्टेल्ड है, तो इसका मतलब पूरी ही कम्युनिटी पर कहीं ना कहीं फ्रीडम प्रोहिबिटेड है और वो सभी कहीं ना कहीं ऑप्रेस्ड है. और ये बहुत ही सोल टचिंग थियोरी उन्होंने दी है कि आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. मतलब जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनके साथ वो भी उतने ही फ्री हैं जितने कि ऑपरेस्ड. मतलब कहीं ना कहीं जो ऑपरेसर है, जो एक्सप्लॉइट करने वाला है, वो भी उसकी फ्रीडम भी प्रोहिबिटेड है क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी को ब्लैक पीपल पर ही चैनलाइज कर रहा है, वो कहीं और उसका यूज़ नहीं कर रहा. नाउ एट नेक्स्ट पॉइंट ही सेज अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस and narrow-mindedness. Wow, it's like really, it's very heart-touching and very minded theory. देखिए, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एक इंसान जो दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीनता है, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ वाइट एंड ब्लैक, राइट? सो या फिर ए एंड बी का भी ले सकते हैं. लाइक सपोज ए ग्रुप जो है वो बी ग्रुप की फ्रीडम को छीनता है, तो ए ग्रुप भी कहीं ना कहीं प्रिजनर है. अब वो प्रिजनर किस चीज़ का है, किस चीज़ की जेल में वो कैद है? हेट्रेड की. उसका जो बार्स हैं वो हेट्रेड से बने हुए हैं और वो प्रेजुडिस है, वो पक्षपात करता है. और नैरो माइंडेडनेस मतलब जो उसके नैरो थिंकिंग है, शैलो थिंकिंग है, उसकी जो नैरो माइंडेडनेस है और हेट्रेड, जेलेसी की फीलिंग है, उसकी बार्स में वो प्रिजनर है. कौन? ग्रुप ए, क्योंकि वो ग्रुप बी की फ्रीडम को कंट्रोल करता है, राइट? नाउ एट नेक्स्ट पॉइंट नेल्सन मंडेला ऑल्सो सेज आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम थिंकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, राइट?
सो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो अगर कोई बंदा दूसरे इंसान की फ्रीडम को टेक अवे करता है, दूर करता है, तो वो खुद भी फ्री नहीं है. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी. सेम चीज़ है, सेम चीज़ को ही 2-3 वेज में बताया गया है कि अगर ग्रुप ए ग्रुप बी की फ्रीडम को प्रोहिबिट करता है, कंट्रोल करता है, तो इट मीन्स ग्रुप ए भी कहीं ना कहीं फ्री नहीं है, क्योंकि वो जेलेसी और वो नैरो माइंडेडनेस और शैलो थिंकिंग, अपनी हेट्रेड की फीलिंग्स के बार में उनकी जेल में कैद है, तो वो भी कहीं और के बारे में सोच ही नहीं सकता. जितनी एनर्जी वो अपनी, जितना दिमाग वो अपना बी ग्रुप को कंट्रोल करने में लगा रहे हैं, इतना ही दिमाग अगर वो अपना किसी अच्छी चीज़ में लगाएं तो कितना ग्रो करें. दैट इज़ दिस पॉइंट. And Nelson Mandela also says the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. और दोनों ही ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, जो एक्सप्लॉइट करने वाला है और जो एक्सप्लॉइटेड ग्रुप है, दोनों ही ग्रुप कहीं ना कहीं दोनों की ही ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं लॉस्ट हो चुकी है, राइट. So like this, in a nutshell, we can sum up कि it can be inferred from long walk to freedom that anyone can reach heights irrespective of their race. Race means जो भी उनका community है, जो भी उनकी कास्ट है, कम्युनिटी है, या जिस भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है. सो पीपल शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन एनी बेसिस. मीन्स नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम डजेंट मैटर कि हम ब्लैक हैं, वाइट हैं, कास्ट कौन सा है, कंट्री कौन सा है, बट अगर हम फर्म डिटरमाइंड हैं तो हम हाइट्स को अचीव कर सकते हैं. लाइक हम कहते हैं ना कि स्काई इज़ लिमिटलेस. एनीवन और एनी कम्युनिटी और एनी ग्रुप, एनी कंट्री कैन फ्लाई हाई इनटू द स्काई. बस फर्म डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है. और ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारा पाथ है, जो हमारा गोल है, टारगेट है, जो हमारा मोटो है, दैट शुड बी नोबल, राइट. Out of this chapter presents Nelson Mandela's opinion from his speech, his freedom struggles, and about countless people who had involved in the freedom struggle, right. It also talks of his part in the apartheid struggle. इस तरह से हमने देखा कि इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला ने अपने विचारों को प्रकट किया है अपनी इनॉग्रल स्पीच में, जिसमें उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल्स के बारे में बताया. काउंटलेस लोगों ने जो इन्वॉल्व हुए थे फ्रीडम स्ट्रगल में, कैसे कैसे सेक्रीफाइसेस किए, उसके बारे में बताया. और अपार्थेड प्रैक्टिस जो कि बहुत बैड थी, जिसकी वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन था, उसके बारे में बताया. एंड इन फैक्ट apartheid is a brutal practice that was followed in South Africa which discriminates black people and denies most of their rights. और ये apartheid practice ही थी जो साउथ अफ्रीका में फॉलो की जाती थी और जिसके बेसिस पर ब्लैक पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था और उनके ऑलमोस्ट सारे ही अधिकारों को, राइट्स को उनसे छीन लिया जाता था. So finally, we have reached to the end. And I hope each and every point is clear to you very well. And there are some questions also at the end of the video and you are supposed to answer them just to have an idea that how much do you know about the chapter. So until the next video, keep learning and be safe. Thank you.